नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भविष्य में उजियारा भरने के लिए छोटे छोटे गांव से निकलने वाले छात्र जब बड़े बड़े शहरों की कोचिंग में दाखिला लेते हैं तो परिवार वाले झूम उठते हैं कि बच्चे अब कामयाबी के सफर पर हैं। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोचिंग और पीजी के नाम पर चलने वाले कबूतर खाने हादसों की बुनियाद पर खड़े हैं, जो कभी भी एक चिंगारी से छात्रों की जिंदगी राख कर सकती हैं। भारत 24 ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग और पीजी की पड़ताल की है, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार मिला है। देखिए। कोचिंग सेंटर बन रहे मौत के घर। प्लाईवुड का कमरा, मौत का डर। एक चिंगारी खाक कर देगी छात्रों की जिंदगी। खतरे की घंटी, एक ही रास्ते से एग्जिट और एंट्री। कोचिंग पीजी बेलगाम, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे खुलेआम। दिल्ली सपनों का शहर। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे शहरों के बच्चे राजधानी आते हैं ताकि अपनी जिंदगी को संवार सकें। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने वाली दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट और पीजी की हकीकत देखेंगे तो कांप उठेंगे। कोचिंग और पीजी की दीवारों पर तरक्की की लकीर पर उकरी अफसोस ऐसी कि वो रेखा देखिए जो मंजिल तक नहीं मौत के मचान तक जाती दिखाई दे रही है। छात्रों के ख्वाबों को गिद्ध दृष्टि वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट और पीजी चलाने वाले बच्चों के जीवन में खिलवाड़ कर रही हैं। इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन 4 तस्वीरों को देखिए। जब लापरवाहियों की आग में जिंदगी किसी सिगरेट की तरह जलकर खत्म हो गई थी। 3 जून 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट और होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबकर मौत हो गई थी। 15 जून 2023 को दिल्ली के मुखर्जी नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी। इस हादसे में करीब 61 छात्र घायल हुए थे। 23 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कोचिंग संस्थान में आग लगने से 15 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र बुरी तरह से झुलस गए। हादसे होते हैं, हम रोते हैं, और फिर कुछ दिन लापरवाहियों की बुनियाद पर खड़े कोचिंग सेंटर और पीजी किसी उगाही के अड्डों की तरह चलने लगती हैं। अब आपको हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप सन्न हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके बच्चे कहां रह रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर और पीजी को देखिए। अगर इन्हें कोचिंग और पीजी कहते हैं तो कोचिंग के नाम पर चल रहे डेथ चैम्बर खुलेआम सुरक्षा के मानकों को मौत की मचान से फेंक रहे हैं। कोचिंग और पीजी के मालिक छात्रों की जिंदगी को दांव पर लगाकर पैसा कमा रहे हैं। भारत 24 की कैमरे में कैद हुई कोचिंग सेंटर और पीजी के इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए और मौत खुली आंखों से दिखाई देगी। भारत 24 ने मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचकर अपनी पड़ताल शुरू की तो हमारा पहला पड़ाव ये पीजी था, जहां पर छात्र रहते हैं। इन पीजी को देखिए और सोचिए, शिक्षा के नाम पर महापाप करने वाली पीजी मालिक कैसे छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पीजी चल रहे हैं। और इस इलाके के अंदर ही 2023 में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। तो क्या अब जो ये पीजी है और जो इंस्टीट्यूट्स है नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर प्रशासन अभी भी आंखें मूंदे बैठा है, इसकी पड़ताल करने के लिए भारत 24 एक बार फिर से मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचे हैं। और इस वक्त हम यहां के मकान नंबर 249 के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें, इस मकान में भी एक पीजी चल रहा है और किसी भी पीजी को लेकर क्या नियम होते हैं, पहले वो हम BN झा जी से पूछ लेते हैं। झा साहब, मुखर्जी नगर इलाके में सैकड़ों पीजी चल रहे हैं। जी जी जी। क्या नियम कायदे कहते हैं कि पीजी
कितनी बड़ी लैंड पर कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो रह सकते हैं? देखिए, एज पर MPD 15 पॉइंट जो चैप्टर है उसमें पैरा है, उसके अकॉर्डिंग पीजी की प्लॉट साइज जो है मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर विद मिक्स लैंड यूज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 18 मीटर रोड रो होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ पीजी चल सकता है। और पीजी में जो रूम साइज होनी चाहिए, अगर आपकी 50 गज स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की प्लॉट साइज है तो उसमें रूम साइज मिनिमम जो होनी चाहिए वो 7.5 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। लेकिन मुखर्जी नगर में आप देखेंगे 6 बाय 6 मतलब फीट की मैं बात करता हूँ, रूम देके छात्रों का शोषण हो रहा है। कभी भी आगजनी हो जाए तो लोग कितने छात्र मरेंगे, कई होते भी, कई दुर्घटना हुई भी है। तो ये जो पीजी यहाँ पर चल रहा है, क्या ये मिक्स लैंड नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ये 100% रेजिडेंशियल एरिया है और ये 133.78 स्क्वायर मीटर की प्लॉट साइज है। ये देखिए आप इन पीजी के हालात, किस तरीके से नियमों की अनदेखी, नियमों का उल्लंघन, छोटे छोटे बोर्ड के ज़रिए, लकड़ी के कार्डबोर्ड्स के ज़रिए ये पार्टीशन करके कमरे बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हादसों को निमंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं लिया है। इस मुखर्जी नगर इलाके में 2023 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, और अब जिस तरीके से दिल्ली में हादसे हुए उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, और कुछ इसी तरीके से इंस्टीट्यूट्स और पीजी खतरनाक तरीके से नियमों को ताक पर रखकर पूरे मुखर्जी नगर इलाके में चल रहे हैं। हैरान मत होइए, ये तस्वीर कबूतर खाने की नहीं बल्कि दिल्ली के पीजी का वो स्याह सच है जिसे लोग ज्ञान की फैक्ट्री कहते हैं, जहां देश की तकदीर गढ़ने नौजवान आते हैं। जरा ठहर कर इस पीजी की तीसरी मंजिल का मंजर देखिए। मुनाफे की हवस में यहाँ पर ईंट कंक्रीट की दीवारें भी भारी पड़ गई, इसीलिए कागज और कार्डबोर्ड के दम पर ही ये पूरा धंधा खड़ा कर दिया गया। एक बड़े हॉल को ताश के पत्तों की तरह दसियों कमरों में तब्दील कर दिया गया, जहां छात्रों के सपने इन अस्थायी दीवारों के बीच में दम तोड़ रहे हैं। भारत 24 एक बार आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये पार्टीशन बनाए हुए हैं। मेरे कैमरामैन एक बार ही दिखाएंगे। ये एंटर करने के बाद कमरे में ये लकड़ी का पार्टीशन, जो नियमों की सरासर अनदेखी है, उल्लंघन है। इस तरीके से ये पार्टीशन बना के छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रह सकें। यहाँ कोई स्टूडेंट रहता है? अभी फ़िलहाल गया हुआ है कहीं? हाँ जी, मार्केट गए हैं। तो 1 मिनट के लिए आप आ जाएंगे। ये इस तरीके से ये जो वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये बेहद ख़तरनाक भी हो सकता है? क्योंकि कितने हादसे होते हैं, किस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, और यहाँ पर ये पार्टीशन। एक छोटे से प्लॉट पर बने इस मकान में हादसों की चिंगारियों के बीच ज्वलनशील कार्डबोर्ड की मदद से छोटे छोटे दड़बों जैसे कमरों में तब्दील कर दिया गया। सितम देखिए, इन माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में 2-2 और 3-3 छात्र रहने को मजबूर हैं। अंदाजा लगाइए, एक छोटी सी चिंगारी इन कार्डबोर्ड की दीवारों को राख के ढेर में बदलने के लिए काफी है। यहाँ पर रहने वाले एक छात्र ने भारत 24 के कैमरे पर बताया कि इस एक छोटे से फ्लोर पर 25 से भी ज्यादा जिंदगियां हर वक्त मौत के साए में सांस लेती हैं। जैसे ये सर मेरा डबल है, मैंने उसको सिंगल बनवा रखा है, ये डबल है मेरा, और बाकी ये सारे जो है ना ये डबल ही हैं सर। ये इसमें भी डबल रहते हैं, इसमें भी डबल रहते तो हैं। आप देखिए ये आगे ये छत पर ये पीजी बनाया गया है, और किस तरीके से ये लकड़ी के और ये बोर्ड का जो पार्टीशन है वो यहाँ पर लगाया गया है। ये छत यहाँ इस तरीके से लगा दी गई है, और यहाँ पर इस एक प्लॉट पर, एक फ्लोर पर 25 स्टूडेंट रह रहे हैं। हाँ जी, 25 में है सर अराउंड। तो कितने कमरे हैं जहाँ पे 25 लड़के आ जाते हैं टोटल? सर जैसे ये कुछ कमरे तो इस फ्लोर पे बने हुए हैं, बाकी इससे थोड़े नंबर में ज़्यादा ही रूम्स थोड़े नीचे बने हुए हैं। जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे इस फ्लोर पे हैं, और अराउंड सर इतने ही कमरे शायद नीचे वाले फ्लोर पे होंगे, 3rd फ्लोर पे। और एग्जिट भी एक है। आग लगी तो सर आपके सामने ही है। तो फिर अगर कल को कुछ हादसा हुआ, इतने ज्वलनशील ये पदार्थ हैं, ये बोर्ड हैं, हो रहा है सर। हाँ, उसको तो सर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। भारत 24 की टीम जब पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए इमारत की छत पर पहुंची तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर होश उड़ गए। कैमरे के सामने जो सच आया उसने सन्न कर दिया।
सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए छत पर थर्माकोल जैसे दिखने वाले प्लाईवुड के पतले पतले पार्टीशन खड़े किए गए थे। देखते ही देखते इंसानी लालच ने वहां पर दर्जन भर छोटे छोटे पिंजरे जैसे कमरे तैयार कर दिए। लेकिन असली डरावना सच तो अभी सामने आना बाकी था। इन कमरों के ठीक सामने बनी थी एक छोटी सी रसोई। जी हाँ, वही किचन जहां पर हर वक्त आग जलती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, रूह कपा देने वाली इस लापरवाही का अंजाम क्या होगा। ऊपर भी आपको दिखा दें, ये ऊपर भी छात्र रहते हैं, तो ऊपर ये पीजी जो है ये बना हुआ है और कई स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ रहते हैं और पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। छत पर आप देखिए, बेहद हैरान करने वाला ये नज़ारा है। देखिए, ये लकड़ी का एक पार्टीशन, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये लकड़ी का पार्टीशन और ये स्टूडेंट्स के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ ये आगे एक और पार्टीशन और यहाँ पर भी आप देखिए आगे ये पार्टीशन, और किस तरीके से ये लकड़ी है उसके ये दरवाजे हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। बेहद ज्वलनशील होते हैं ये, इस तरीके से ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ये। और यहाँ पर एक और ये कमरा छत पर लकड़ी के इस पार्टीशन से बनाया गया है। हाँ, लगता है डर थोड़ा बहुत अंदर से, तो भी रहना तो पड़ता ही है। डर तो लगता है लेकिन रहना पड़ता है। बहुत सारे सपने हैं, उन्हें पूरा करना है। ऐसे में सवाल है कि उस रसोई से निकलने वाली महज एक छोटी सी चिंगारी, सिर्फ एक चिंगारी, इस सूखे कार्डबोर्ड और थर्माकोल के स्ट्रक्चर को कुछ ही पलों में शमशान बना सकती है। पलक झपकते ही सब कुछ जलकर खाक हो सकता है और छात्रों को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको तलवार की धार पर वाला वो रास्ता दिखाते हैं जो गुजरकर छात्र हर रोज पीजी में आते हैं। छात्रों का कहना है कि हर कमरे में 2 से 3 छात्र रहते हैं। मतलब इस मंजिल पर भी 25 से 30 छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर रहते हैं। एक ही गेट है जिससे आते भी हैं और जाते भी हैं। पढ़ाई की मजबूरी यहाँ रहने को और इन रास्तों से गुजरने को मजबूर करती है और पीजी मालिक इसका फायदा उठाकर उसूलों के पन्नों में आग लगा देते हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस फ्लोर पर, ये आगे यहाँ पर भी एक ये वुडन पार्टीशन बनाया गया है। आप देखिए, ये लकड़ी का पार्टीशन बनाकर इसको एक कमरा बना दिया गया है, जबकि नियमों की ये सरासर देखी है। कभी किसी तरह का हादसा हो तो ये आग कितना तेजी से इस फ्लोर पर फैलेगी, किस तरीके से जो छात्र हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप ये बिजली के मीटर भी देखिए किस तरीके से खतरनाक तरीके से खुले हुए हैं। इस पीजी के इस खौफनाक सच को बेनकाब करने के बाद भारत 24 की टीम सीधे उस ब्लैक बॉक्स की तरफ बढ़ी जहां से ये पूरा खेल संचालित होता है, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वो गढ़ जो गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सैकड़ों चमचमाते कोचिंग बोर्ड्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि शिक्षा के नाम पर यहाँ उगाही की फैक्ट्री चल रही है। भारत 24 की टीम जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे पर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और इंस्टीट्यूट का ऑफिस होने का दावा करने लगे। गार्ड साहब, ये ऊपर क्लासेस चल रही होगी, फिर क्या है यहाँ पर? सिर्फ ऑफिस है क्या? ऑफिस तो ये पूरी बिल्डिंग में ऑफिस है। तो ये देखिए, ये ऑफिस बताते हैं और ऑफिस की भारत 24 की पड़ताल जारी थी। हमें जानकारी थी कि यहाँ पर कॉमर्शियल मार्केट में भी सैकड़ों इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इस कॉमर्शियल मार्केट में किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी की इजाजत नहीं। लेकिन देखिए, जब हम पड़ताल करते हुए इस मार्केट में पहुंचे तो पहली मंजिल पर इंस्टीट्यूट चल रहा था। इंस्टीट्यूट के मालिक बहाना बनाने लगे, पता होने के बाद भी अनजान बनने लगे कि इन्हें जैसे नियमों की कोई जानकारी ही नहीं। भारत 24 की पड़ताल में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने ये आया कि इस पूरे इलाके में चलने वाला लगभग हर पीजी और कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह से गैरकानूनी है। नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन की नाक के नीचे मासूमों की जिंदगी से यह खिलवाड़ सरेआम जारी है।
नियमों के मुताबिक अगर किसी कोचिंग में 20 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं या एक हफ्ते में 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होती है तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल बिल्डिंग में ही चलाए जा सकते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक ऐसी इमारत में कम से कम 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी होनी चाहिए। साथ ही बिल्डिंग के चारों ओर कम से कम 6 मीटर खुली जगह होना भी जरूरी है। लेकिन शिक्षा के नाम पर चलते इस बाजार में नियम के नाम पर अनियमितताओं का भंडार है। दिल्ली डीडीए ने यूबीबीएल में मॉडिफिकेशन किया कि 20 बच्चा से ज़्यादा 8 आवर 1 वीक एक बिल्डिंग में, मैं फिर से कहूँगा 20 बच्चा 8 घंटा एक हफ्ता में 8 घंटा, ना कि एक दिन में, और एक बिल्डिंग में से अगर होता है 20 बच्चे से ज़्यादा तो उसको एजुकेशनल बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। भारत 24 की पड़ताल में साफ है कि इन हादसों के बाद भी इस इलाके में एक ऐसे धड़ल्ले से पीजी और कोचिंग इंस्टीट्यूट नियमों को ताक पर रखकर अभी भी चल रही हैं। भारत 24 की इस महापड़ताल ने साफ कर दिया कि इतने बड़े और दर्दनाक हादसों के बाद भी इस इलाके में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी पीजी और कोचिंग माफिया नियमों को सरेआम ताक पर रखकर धड़ल्ले से मौत की दुकानें चला रही हैं। आखिर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा करने वाली इन गुनहगारों पर कब कानून का शिकंजा कसेगा? दिल्ली से भारत 24 के लिए वरुण जैन की रिपोर्ट।